है कि आने वाले सालों में राजस्थान देश के विकास मानचित्र पर और मजबूत होकर उभरेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में विकास के बिसात, मोदी कैबिनेट की दो बड़ी सौगात। प्रदेश के विकास को नई रफ्तार, बढ़ेगा उद्योग, मिलेगा रोजगार। राजस्थान के लिए विकास की नई पटरी बिछ चुकी है। केंद्र सरकार ने राजधानी जयपुर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए जयपुर मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी दे दी है। करीब 13,038 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये मेट्रो लाइन जयपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख इलाकों को जोड़ेगी, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद है। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए जयपुर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बन चुका है और दिल्ली से नजदीकी होने का भी एक लाभ है। प्लस जो बहुत बड़ा इतिहास है जयपुर का, बहुत ही समृद्ध इतिहास है और बहुत ही रिच कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जयपुर का फेज 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है आज फेज 2। ये आपको मैप में फेज 1, फेज 1A, 1B, फिर 1C ये बना पुराना, और 1D अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आज जो ऐड हुआ फेज 2, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाली लाइन टोडी मोड़ है ऊपर निंदर की तरफ, और इधर प्रहलादपुरा से लेके ऑल द वे टू टोडी मोड़। ये टोडी मोड़ ये कंप्लीट पूरा खासकर जयपुर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा और पास में रेलवे स्टेशन है, उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन होगा। अब बात राज्य को मिले दूसरे सबसे बड़े तोहफे की। ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में भी केंद्र ने बड़ा दांव खेला है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 79,459 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही ये रिफाइनरी जुलाई 2026 से शुरू होने की तैयारी में है, जिसका आने वाले 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। ये रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, LPG और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाएगी और करीब 10,000 युवाओं के लिए सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसमें कुछ फैसले लिए गए जिसमें जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे रिलेटेड और कॉस्ट का जो अपडेट है उससे रिलेटेड। बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ऑलरेडी बन चुका है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। अब इसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल ऑपरेशन इस रिफाइनरी का जुलाई 2026 में चालू हो जाएगा। पचपदरा बालोतरा में ये लोकेटेड है। 1 लाख कंस्ट्रक्शन जॉब्स इसके टोटल क्रिएट हुए हैं और जब ऑपरेशनल हो रही है, अभी सारी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पाइपलाइन भी मुंद्रा से बन गई है, तो करीब 10,000 डायरेक्ट जॉब्स ड्यूरिंग द ऑपरेशंस रहेगा और बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब्स रहेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और राजस्थान के लिए एक बड़ा कदम कहा। राजस्थान बीजेपी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र कैबिनेट का धन्यवाद दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। पिछले 48 घंटे में ही ये दोहरा खुशी का अवसर है। आज से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए 21 अप्रैल को जयपुर आना तय हुआ और आज इसके दूसरे दिन ही जब मेट्रो की स्वीकृति मिली, तो मुझे लगता है कि पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जिस प्रकार से बार बार दिल्ली में जाकर अपने प्रयासों से, अपने संपर्क संबंधों से और केंद्र सरकार को कन्विंस करके जो योजना लाने का काम कर रहे हैं, जो बजट लाने का काम कर रहे हैं, आज उसका परिणाम दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री जी का आगमन रिफाइनरी के लिए, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नंबर लेने में लगे हुए हैं। मनमोहन सिंह जी के समय रिफाइनरी की शुरुआत बाड़मेर में की गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई। भाजपा सरकार ने जब भाजपा आई तब तक इसमें डिले किया। जो प्रोजेक्ट थोड़े से पैसों में हो रहा था, 20-25 हजार करोड़ रुपए में हो रहा था, उसकी लागत 2 गुना 3 गुना से ज्यादा पहुंचा दी।
कुल मिलाकर केंद्र सरकार के ये फैसले राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जहां एक तरफ शहरों में मेट्रो से रफ्तार बढ़ेगी तो वहीं उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान को कई बड़ी सौगात मिली है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 41 किलोमीटर लंबे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की यहां पर अब इसके बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं पचपदरा रिफाइनरी के विस्तार को भी हरी झंडी मिली है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसे ऊर्जा क्षेत्र के लिए अहम कदम बताया, जबकि सुरेश रावत ने कहा कि ये फैसले राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष आस्था है और इसी आस्था के चलते उन्होंने तीर्थराज पुष्कर के जो घाट है उनके जीर्णोद्धार का प्रथम फेज के अंदर लगभग 120 करोड़ रुपए की मंजूरी डीपीआर को दे दी है। जल्दी वो काम चालू होगा। और आज जो पुष्कर में हमारा बड़ा यज्ञ हो रहा है उसकी उन्होंने परिक्रमा करी, महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, आज की कैबिनेट बैठक के अंदर केंद्रीय सरकार ने आज राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात दी है। और मैं कहूँगा राजस्थान को नहीं, यदि रिफाइनरी की बात करें अपने पचपदरा, तो मैं कहूँ पूरे देश भर के लिए ये गौरव की बात है। आज जो परिदृश्य है पूरे दुनिया का, जिसमें ईंधन की बहुत बड़ी कमी है, मैं कह रहा हूँ ये रिफाइनरी चालू होने पर काया पलट हो जाएगी राजस्थान की और इस देश की। अब खबर पुष्कर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर शत गायत्री पुष्करण महायज्ञ में भाग लिया और नए मेला मैदान स्थित हेलीपैड भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का इस दौरान स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे महायज्ञ स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने परिक्रमा की, पूजा अर्चना की, स्वामी प्रखर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उन्हें इस महायज्ञ में आने का अवसर मिला है। जब हमारा सनातन मजबूत होगा तभी हम सब मजबूत होंगे। ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से ही राष्ट्र और समाज को सही दिशा मिलती है। पुण्य का कार्य हो रहा है और इसमें आने वाली हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, उसको सनातन संस्कृति का आभास भी इसमें होगा और वो सनातन संस्कृति से उनको उनके जीवन में बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी। मैं देख रहा था इतना बड़ा कार्यक्रम और जिस तरह से संचालित हो रहा है, इसमें ब्रह्मा जी की कृपा है, माँ गायत्री की कृपा है, माँ सावित्री की कृपा है और संतों का आशीर्वाद है। बिग ब्रेकिंग मिल रही है। जमवा रामगढ़ से यहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। आग से कार जलकर खाक हो गई। सूचना पर रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। माथा सुला के पास यह हादसा हुआ है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक बताया जा रहा है कि चलती कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि जो कार में लोग सवार थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। गुलाबी नगरी में ट्रैफिक जाम सालों पुरानी समस्या है, लेकिन वीआईपी आयोजन हो या फिर बारिश, हालात और बिगड़ जाते हैं और जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है। अब एक खास शादी में लगे जाम ने मामला गरमा दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर एक आईपीएस, एक आरपीएस समेत 6 अधिकारियों से जवाब तलब किया है। ये पहली बार है जब ट्रैफिक जाम पर सीधे जिम्मेदारी तय करने की शुरुआत हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस के मामले में ये कहावत देर आए दुरुस्त आए जैसी साबित हो रही है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी को हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उस दिन सीकर रोड पर जो ट्रैफिक जाम लगा था उसका चालान अब पुलिस के अधिकारियों के नाम कटा है। जयपुर में 9 मार्च को कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की शादी हुई थी। राजधानी के सीकर रोड स्थित एक रिजोर्ट में आयोजित इस शादी समारोह के दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। अब पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए एक आईपीएस अधिकारी समेत 6 पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल ये शादी कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और आरजेएस अधिकारी कोमल मीणा की थी, जो हरमाड़ा इलाके में स्थित एक रिजोर्ट में आयोजित की गई थी।
इस समारोह में सत्ता और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इसके अलावा कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी शादी में पहुंचे थे। राजधानी में लगा एक लंबा जाम कुछ पुलिस अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गया है और उन पर कार्रवाई की गई है। एक आईपीएस अधिकारी और कई अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाम लगने पर कार्रवाई हुई है और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जाम लगने पर अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई हो। दरअसल 9 मार्च को कांग्रेस के लाडनू से कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर की शादी हुई और उसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। उसमें रोड पर जाम के चलते सीकर रोड पर काफी बड़ा लंबा जाम लगा और उसमें कई वीआईपी फंस गए। वीआईपी फंसने के बाद जो है कार्रवाई होना तय थी, तो कार्रवाई हुई कुछ पुलिस अधिकारियों पर जो कि पहली बार हुई है जाम में फंसने पर। दरअसल स्पेशल कमिश्नर ओम प्रकाश पिछले कई दिनों से इस मामले की बारीकी से जांच कर रहे थे। 1 महीने तक चली इस जांच में सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी चार्ट को खंगाला गया। जब ये साफ हो गया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में भारी कोताही बरती गई थी और कई वीआईपी भी इस जाम में फंसे रहे, तब जाकर अब अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्थान पुलिस में ये पहली बार देखा जा रहा है कि 1 महीने पुराने ट्रैफिक जाम के लिए इतने बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। कार्रवाई की इस लिस्ट में एसीपी चोमू, आईपीएस अधिकारी उषा यादव, किशोर सिंह भदौरिया, टीआई मंजू चौधरी, हरमाड़ा के एसएचओ उदय सिंह, संपत राज और नवरत्न धोलिया जैसे कई नाम शामिल हैं। वीआईपी कल्चर का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है। जनता इससे परेशान होती है, लेकिन एक विधायक की शादी में ट्रैफिक जाम के कारण कार्रवाई होना बहस का मुद्दा बनता दिख रहा है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। अब आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में 19 अप्रैल को जो है वो आखा तीज है और आखा तीज को अबूझ सावा माना जाता है और हजारों शादियां जयपुर शहर में उस दिन होने जा रही हैं। उस दिन भी आम लोग इस जाम में फंसेंगे और कई गुना जाम जो है पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लेकिन आम लोगों की ये कहानी रोजाना की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग रोजाना किसी न किसी तरह के जाम में फंसते हैं और उन पर जो है ये उनके लिए रोजाना का दिनचर्या का काम हो गया है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस शादी वाले मामले में जो ये विधायक की शादी का मामला है, इसमें वीआईपी के जाम में फंसने के कारण जो है ये कार्रवाई की गई। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़।